दुनिया का ऐसा चोर जिसके आगे जज, वकील, पुलिस, थाना कुछ भी नहीं। दिन दहाड़े चोरी करके कब फरार हो जाता किसी को भनक तक नहीं लगती। 1000 से ज्यादा वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया, 94 से ज्यादा मामलों में जेल गया, फिर भी चोरी करना नहीं छोड़ा और बन गया दुनिया का सबसे शातिर चोर। चोरी करने के बाद वो खुद जज बनकर अपना फैसला सुना लेता था। अदालत में घुसकर 2470 कैदियों के केस सॉल्व कर दिए, सैकड़ों को जेल से रिहा कर दिया। वो चोरी की दुनिया का बेताज बादशाह है। उसके शातिर दिमाग के आगे शतरंज भी फेल है। थाना, अदालत, जज, वकील सब उसकी मुट्ठी में रहता है। बड़े बड़े 30 मार खां सुबह शाम उसके नाम की माला जपते हैं, क्योंकि वो चोरी के मामले में शहंशाहों का शहंशाह है और नाम है धनीराम मित्तल, जिसकी कहानी हर किसी को हैरान कर रही है। क्योंकि अपराध की दुनिया में चार्ल्स शोभराज के बाद शायद ही कोई और शख्स होगा जिसने चोर धनीराम मित्तल से ज्यादा नाम कमाया हो। हरियाणा के रहने वाले धनीराम ने अकेले ही 1000 से ज्यादा वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। वो 94 मामलों में गिरफ्तार हुआ और जेल भी गया। यही वजह है कि धनीराम मित्तल को देश का सबसे बड़ा चोर माना जाता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। धनीराम ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब उसने जज बनकर अपने ही केस में फैसला सुनाया, साथ ही 40 दिनों के अंदर हजारों कैदियों को जमानत पर छोड़ दिया। बता दें, हरियाणा के भिवानी निवासी धनीराम मित्तल युवावस्था में एक आम युवक की तरह ही रहता था, लेकिन अच्छी पढ़ाई करने और सरकारी नौकरी के लिए काफी प्रयास करने के बाद भी नौकरी पाने में असफल रहने पर उसने बेहतर जिंदगी तलाशने में जयराम की दुनिया में आ गया। सबसे पहले उसने फर्जी कागजातों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का काम शुरू किया। फर्जीवाड़े के आधार पर धनीराम ने सबसे पहले रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी हासिल की। रेलवे में 6 साल तक नौकरी करने की ख्वाहिश पूरी होने के बाद धनीराम वाहन चोरी की दुनिया में आ गया। वाहन चोरी करने के बाद उसका फर्जी कागजात बनाने और बेचने का काम शुरू रहा। चोरी के कई मामलों में धनीराम को गिरफ्तार होना और जेल जाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। चोरी के बाद अदालती कार्रवाई से बचने के लिए धनीराम मित्तल ने राजस्थान से LLB की डिग्री हासिल की। इतना ही नहीं, कानूनी शिकंजे से बचने के लिए उसने ग्राफोलॉजी की पढ़ाई की। यह सब धनीराम मित्तल ने केवल इसलिए किया कि वो वाहन चोरी करने के बाद फर्जी कागजात बनाने के अपने कौशल के दम पर पुलिस और अदालत के चक्करों से बच सके। एक दौर में वाहन चोरी के मामले में धनीराम मित्तल इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसने 1000 से ज्यादा वाहनों को चुरा कर बेच दिया। उसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के आसपास के इलाकों में अपना नेटवर्क भी तैयार कर लिया था। 83 वर्षीय धनीराम में एक बात तो थी जिसकी चर्चा हमेशा होती है। वह वाहन चोरी की घटना को रात में कभी अंजाम नहीं देता था, लेकिन अपने उम्र की वजह से धनीराम इस मामले में कमजोर पड़ने लगा। उसका नेटवर्क कमजोर हो गया। वह 1964 से वाहन चोरी की घटना को अंजाम देता आ रहा था, लेकिन आखिरी बार वह 2016 में उस समय पकड़ा गया जब उसे दिल्ली में एक साथ 3 गाड़ियों को चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद साल 1980 में धनीराम ने एक ऐसा कारनामा किया जो चोरी के इतिहास में शायद हिंदुस्तान में किसी और चोर ने किया होगा। उसकी ये करतूत चोरी और फर्जीवाड़े के इतिहास में नजीर बन गई। दरअसल उसने एक दिन अखबार में एक खबर पढ़ी कि झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जांच बैठा दी गई है। बस उसका शातिर दिमाग चल पड़ा। धनीराम ने हाई कोर्ट रजिस्टर की ओर से एक लेटर झज्जर के एडिशनल सिविल जज के नाम लिखा। ये लेटर उसी जज के नाम लिखा गया था जिसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने विभागीय जांच शुरू की थी। लेटर को शातिर चोर ने झज्जर के एडिशनल जज पते पर भेज दिया। लेटर में उसने लिखा कि जांच पूरी होने के 2 महीने तक आप लीव पर रहेंगे। खबर पढ़ते ही आरोपी जज साहब अगले दिन छुट्टी पर चले जाते हैं। धनीराम के फर्जीवाड़े का कारनामा यहीं समाप्त नहीं होता। उसने एक और पत्र लिखा। दूसरा लेटर भी उसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से लिखा। दूसरे पत्र में उसने लिखा कि जब तक एडिशनल जज 2 महीने की छुट्टी पर हैं, तब तक ये जज काम करेंगे। आगामी 40 दिनों तक उनकी जगह सुनवाई करेंगे। लेटर तय पते पर पहुंच भी गया। लेटर के मुताबिक धनीराम खुद एडिशनल जज के रूप में काम करने लगा। 40 दिन के अंदर उन्होंने 2470 केस की सुनवाई की। हत्या, रेप और कुछ अन्य संगीन मामलों को छोड़कर अधिकांश केस में वो आरोपी को जमानत दे दिया करते थे। इस बीच नए जज के तेजी से फैसले की चर्चा भी होने लगी। वकीलों को भी ताज्जुब होने लगा था कि जज साहब अचानक इतने अच्छे क्यों हो गए। फटाफट बिना रुके बेल दिए जा रहे हैं। आरोपी मुलजिम की उनसे सहानुभूति होने लगी थी। जेल में अपराधियों के बीच चर्चा होने लगी कि जज साहब तो बड़े अच्छे हैं। चूंकि धनीराम को कानून की समझ थी, इसलिए वो विवादों से बचते रहे। 40 दिनों के बाद अचानक धनीराम ने कोर्ट जाना छोड़ दिया। जांच पड़ताल हुई, मामला खुला और धनीराम पहले की तरह फिर पकड़े गए। लेकिन इस घटना ने धनीराम को चोरी की दुनिया का शहंशाह बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।